हमारे डीजेस के गाइडलाइन है उस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय और शासन के नियम बहुत ही क्लियर हैं। उन्हीं नियमों को पालन करना है। उसकी जो साउंड बाइट्स होंगे वो पर्टिकुलर मानक के अंतर्गत होनी चाहिए। उसकी हाइट और विड्थ जो है वो पर्टिकुलर मानक के अंतर्गत होनी चाहिए। डीजेस जहाँ पे तैयारी कराई जा रही है वहां पे उनके अनुबंध पत्र बनना है। अनुबंध पत्र में उसके आयोजकों का नाम रहेगा, उनकी वो कहाँ से कहाँ तक जाएंगे, उसकी सबकी तैयारी के संबंध में डिटेल जो विस्तृत है वो उसके बारे में डिस्कशन हुआ और सभी को मार्गदर्शन पहले से भी अवगत थे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से अवगत थे, शासन के निर्देशों से अवगत। सीसीटीवी और ड्रोन का हर एक जनपद में एक फीड रहेगा, हर एक प्रदेश में फीड रहेगा। उस पे जो है कई सारे हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड भी इसमें सॉफ्टवेयर रहेंगे। उसके तहत जो है हम लोग ट्रैफिक प्रबंधन में, भीड़ प्रबंधन में और सुरक्षा के संबंध में लगातार जो है हम लोग एक दूसरे को सहयोग भी करते रहेंगे, उससे फीड भी मिलता है। इस सभी इश्यूज को अति संवेदनशील और संवेदनशील को सार्वजनिक करना ठीक नहीं है, लेकिन हर एक जनपद में कुछ अति संवेदनशील है, कुछ संवेदनशील है, जिसके लिए अतिरिक्त पुलिस बल लगाई जाएगी और साथ में वहाँ कैमरा फीड्स को भी बढ़ाया जाएगा। सहारनपुर की जनता जिस तरह से हमेशा हमें सहयोग मिलता रहा है कांवड़ में, चाहे मुजफ्फरनगर की जनता हो, बागपत की जनता हो, सभी जनता के सभी नागरिक जो है आगे बढ़ के सभी कांवड़ियों का और शासन का, प्रशासन का, पुलिस का पूरा सहयोग करते हैं। तो जहां भी हमें आवश्यकता महसूस होती है वहां नागरिकों के सहयोग से और उनके समन्वय से हमें कहीं रास्ता रोकना पड़ेगा तो हम लोग रोकेंगे, लेकिन इसके बारे में बता के रोकेंगे ताकि सभी को पता रहे कि आने वाले जगह पे क्या चुनौतियां फेस करनी है, कहाँ पे उससे ट्रैफिक लेना है और सुगमता के लिए सभी जगह पे हम चर्चा करके बता देंगे पहले से, ताकि किसी को भी उस रास्ते पे जाना है तो वो उस तरह से डाइवर्जन कर सके। होटल ढाबे जो है पूरा संरचना में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है उनका। हमारे जो कांवड़ यात्री हैं उनके सहयोग के लिए होटल ढाबे, साथ में प्रशासन और स्वयंसेवी संस्थान भी है, शिविर बनाते हैं। वहां भी हमारे कांवड़ यात्रियों को जो है रहने के लिए और उनके आराम करने के लिए और साथ में उनको इसके लिए रहता है। जहां तक अन्य इश्यूज है तो उसके लिए एक हमारे विभाग बना हुआ है जो फूड और सिविल सप्लाईज का है, जो उनकी सेफ्टी और उनके मानकों को तय करता है, उनको इसके बारे में अनुबंध करता है और साथ में उनको इसके बारे में सर्टिफिकेट देता है। 2024 में जिस विषय को आप उठा रहे हैं, इस विषय को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने उठाया गया। तो इस संबंध में 2024 में स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि जो संबंधित विभाग है, जो फूड और सिविल सप्लाई का है, वो अब अपने तरफ से इस पर कार्रवाई करेगा और इसके बारे में लगातार है तो सर्वोच्च न्यायालय के जो निर्देश है उसका अक्षरशः पालन किया जाएगा। पुलिस की तरफ से व्यवस्था है वो पूरी तरह से संरचना के तहत है और पिछले लगभग 3 महीने से इस पे पूरी टीम काम कर रही है। हमारे डीआईजी सहारनपुर, डीआईजी मेरठ रेंज और पूरी टीम जो पुलिस प्रशासन की है लगातार इस पे काम कर रही है। सोशल मीडिया पे लगातार निगरानी रखी जा रही है। सोशल मीडिया पे जो निगरानी है वो कई स्तर पर रखी जा रही है और कई विभाग इस पे लगे हुए हैं ताकि कहीं भी कोई बात ऐसी करता है जो नहीं करनी चाहिए या उसका मंशा ऐसा है कि किसी तरह से लोगों को गुमराह करे या अफवाह फैलाए, उसके तात्कालिक रूप से इस पर कार्रवाई किया जाए और इसके परिणाम बहुत ही सख्त होंगे। इसलिए और साथ में हमारे डिजिटल वॉलंटियर्स के बहुत बड़ी टीम, हमारे युवा वर्ग और नागरिक जो है इस पे बहुत बड़ी संख्या में जुड़े हुए, तो कोई हरकत करता है वो हमको सेकंड्स के अंदर पता चल जाता है, क्योंकि हमारी जो पूरे उत्तर प्रदेश में जो डिजिटल वॉलंटियर्स की टीम है वो तात्कालिक रूप से हमें अवगत कराती है। कांवड़ यात्रा एक आस्था का यात्रा है। इस पे शिवालयों पे जल चढ़ाया जाता है और इस पे लोग 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर से अधिक परिश्रम करके तब आते हैं। तो जहां तक आस्था की बात है, इसमें सभी लोग जो है उस आस्था से प्रेरित होकर आते हैं और उस भाव से आते हैं। ये जो भाव है, धार्मिक भाव है, इसमें अगर कुछ बहुत छोटे संख्या के लोग वो किसी तरह की गड़बड़ी फैलाने की कोशिश करेंगे तो उस जगह पे जो उनका चिन्हांकन करके, जिसके लिए हमारे तमाम टीम्स, हमारे सीसीटीवी कैमरास के नेटवर्क है, हमारे मुखबिरों के नेटवर्क है, हमारे आम नागरिक लगातार हमें सूचना देते हैं, पूरा सहयोग करते हैं। उस टीम से कहीं ना कहीं वो जो पकड़े जाएंगे और पकड़े जाएंगे तो फिर उनके खिलाफ जो उचित वैधानिक कार्रवाई है वो निश्चित रूप से की जाएगी।